ये कहानी काल्पनिक है, इसे जुड़े सभी पात्र काल्पनिक है। ये कहानी है एक भूतिया ट्रेन की। रात के सन्नाटे में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कालीपुर था। इस गांव के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था जिसे लोग भूतिया स्टेशन के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि इस स्टेशन से रात के 12 बजे के बाद एक ट्रेन गुजरती है जिसमें भूत सवार होते हैं। एक दिन गांव का एक नौजवान रमेश ने इस कहानी को सुनकर हंसी उड़ाई और तय किया कि वह रात के 12 बजे इस स्टेशन पर जाएगा और देखेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रमेश नहीं माना। रात के 11:15 रमेश स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन सुनसान था, केवल हवा के साथ सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। समय जैसे जैसे 12 बजे के करीब पहुंचने लगा, रमेश के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। अचानक दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रमेश चौंक गया क्योंकि वह जानता था कि इस समय कोई भी ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। कुछ ही क्षणों में ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। ट्रेन के डिब्बे पुराने और जर्जर थे, जैसे कई वर्षों से चल नहीं रहे हों। ट्रेन के अंदर से हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी और एक ठंडी हवा का झोंका रमेश के पास से गुजरा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के पास जाकर एक खिड़की से अंदर झांका। उसे जो देखा उससे उसका खून ठंडा हो गया। अंदर लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पीले और आंखें खाली थीं। वे सब बिना हिले डुले सीधे आगे देख रहे थे। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति खिड़की के पास आया और सीधे रमेश की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होंठ बिना हिले। एक आवाज रमेश के कानों में गूंजने लगी, ये ट्रेन सिर्फ मृतकों के लिए है। रमेश की घिघी बंध गई और वह तेजी से पीछे हटा। ट्रेन की सीटी फिर से बजी और वह धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। ट्रेन के जाते ही स्टेशन पर फिर से सन्नाटा पसर गया। रमेश वहां एक पल भी और रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और भागकर अपने गांव लौट आया। उस दिन के बाद से रमेश ने भूतिया स्टेशन का नाम लेते ही डर से कांपना शुरू कर दिया। गांव के लोग कहते हैं कि उस दिन रमेश ने जो देखा वो किसी को भी देखना नहीं चाहिए। भूतिया ट्रेन आज भी उस स्टेशन से गुजरती है, लेकिन उसमें बैठने का साहस कोई नहीं करता। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।